या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? बड़ी आसानी के साथ नहीं आएगी तो बोलना नहीं आएगी, उसे दोबारा बयान में करता हूं। नूर, कितना बेहतरीन नूर, कितना कीमती नूर। अच्छा एक बात बताओ, वो नूर जो लोग, इसको पूरी हिस्ट्री सुनो आप, तो बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी कि कितना कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम को बनाया और बनाने के बाद उनकी रूह को डाला, और जब रूह को डाल दिया तो गई और रूह निकल आई, गई और रूह निकल आई। हमने कहा हमें निकल कैसे आई? कहा बगैर मलकुल मौत के गए थे, बगैर मलकुल मौत के वापस आ गए। क्यों? एहतजाज कर ले अल्लाह से, एहतजाज कर ले, ए अल्लाह, हजरत आदम की जिस्म में जुल्मत है, अंधेरा है, ये अल्लाह वहां दिल नहीं लगता। तो अल्लाह ने क्या किया? नूरे मोहम्मदी को डाला, फिर रूह को कहा अब जा। अब गई तो बाहर नहीं निकल रही, अब गई तो बाहर नहीं आई। अच्छा चलो, ये तो मेरे साथ होता है ना कि भाई ये काम किया नहीं हुआ तो दोबारा किया, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई मसला था नहीं। अल्लाह आलिमुल गैब है, वो तो जानता है ना कि आदम की रूह बेगर नूरे मोहम्मदी के जिस्म आदम में ठहरेगी नहीं। तो फिर अल्लाह जानते हुए भी ऐसा क्यों किया? भाई अल्लाह तो जानता था ना कि हजरत आदम की रूह जिस्म आदम में ठहरेगी नहीं, तो फिर ये जानते हुए अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? पहले ही नूरे मोहम्मदी डाल देता, फिर रूह को भेजता, जाती ना निकलती। आओ मैं हिकमत बताऊं कि अल्लाह ने जानते हुए ऐसा क्यों किया। अगर नूरे मोहम्मदी को पहले डालता, रूह बाद में जाती ना निकलती, तो तुम्हें कैसे पता चलता कि रूह क्यों नहीं निकली? तुम्हें कैसे पता चलता? इस राज को फाश करने के लिए रब ने पहले रूह आदम की जिस्म में रूह को डाला, ताकि आके एहतजाज करे, और फिर मैं नूर डालूं और ये रूह जाकर ना निकले, मेरे बंदों को पता चल जाए ये मेरे नबी का नूर इतना कीमती है कि इसके बगैर हजरत आदम की रूह को करार नहीं है, हजरत आदम की रूह को करार नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और एक बात ये पर सुनो, इतना कीमती नूर है जिसने या करके चमकाया। यही पर एक बात मैं तुम्हें एक बात और समझाने की कोशिश करूंगा मुसलमानों, कि ये अकीदा रखो कि अल्लाह ने मेरे हबीब को नूर बनाया और अफजलुल बशर बनाया। बात समझ में आ रही है? अब आओ, वो नूर आया, सारी दुनिया को चमकाया और औलियाए कामिलीन को चमकाया, और गौसे आजम को तो ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया कि जिस तरह नबियों में मेरे नबी का कोई जवाब नहीं है, वैसे औलियाए किराम में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेली ने बहुत साफ लफ्जों में फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, अरे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा।
अल्लाह अल्लाह वो गौसे आजम को चमकाया। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह वो तो उन्हीं की आल है, उन्हीं की औलाद है। और जिसके बारे में तो सरकार आला हजरत ने फरमाया कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बात बता दूं, आपने सुना होगा, वाकया तो मैं वही बयान करूंगा, लेकिन उसमें जो नुक्ते हैं वो जहन में दूंगा आपके। मैं जितने वाकये आपने सुना है बयान तो करूंगा, लेकिन वो बयान करना मकसद नहीं होगा। जिस तरह मैंने नबी के नूर के लिए बहुत सारे नुक्ते आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश किया है, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि जो मैं यहां विजयवाड़ा में कभी ना बयान किया उस चीज को बयान करूं। मैं समझता हूं अब तक हमने जो चीज कहा है विजयवाड़ा में पहली बार बोल रहा हूं। और सुन लो, 3 दिन का भूखा और प्यासा वो नौजवान, आप मैं वाकया बोलूंगा आप समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की जात ऐसी होती है जब तक नाम ना लो तब तक समझ में नहीं आएगा, और कुछ लोगों की जात ऐसी होती है कि सिर्फ नाम ना लो वाकया बोल दो समझ में आ जाती है बात किसकी हो रही है। अरे कुरान ने कहा तिलका रसूलों पर अल्लाह बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। अल्लाह क्या फरमाता है, ये नबी हैं, हमने बात को बात पर फजीलत दी है, और उसी में वो है जिसको मैंने दर्जों बुलंद किया। तो मुसलमान भड़के नहीं, इधर उधर हुए नहीं, समझ गए, वो दर्जों बुलंद होने वाला सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है, वो मदीने वाले की जात है। और इसी तरह 3 दिन का भूखा और प्यासा दरिया के किनारे जा रहा है, प्यास की शिद्दत, पानी पिया और पीते हुए बहता हुआ सेब देखा, झपट दे उठाया और खाया। जब पेट में पहुंचा तो कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पता नहीं किसका माल था, मैंने खा लिया। कितना तकवा और परहेजगारी, पता नहीं किसका था। यहां जानबूझकर हम खा लेते हैं तो डकार तक नहीं लेते, और ये भूल से खा लिया। जो शरीयत कहती है मुबाह है, जायज है, खा सकता है, लेकिन तकवा था, तकवा नहीं खाया, और जब खा लिया तो ये सोचने पर मजबूर हो गया किसका है, तो जिधर से बहता आ रहा था उसी तरफ चला। और एक बात और कह दूं, जिस्म में जब कोई चीज तुम खाते हो तो तुरंत खून बन के दौड़ता नहीं है, 2 घंटे के बाद वो खून बन के दौड़ता है जिस्म में। और मेरी ये बात तुम किसी बेहतरीन डॉक्टर से कहोगे तो उसकी तारीफ करेगा, लेकिन झोला छाप से मत पूछना, झोला छाप से मत पूछना। इसलिए कि ये झोला छाप का वाकया मुझे याद आया कि वो झोला छाप डॉक्टर जब कब्रिस्तान से गुजरता था तो अपने चेहरे पर रुमाल डाल लेता था। कब्रिस्तान के बगल से गुजरा तो लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब ये आप कब्रिस्तान के बगल से गुजरते हैं तो अपने चेहरे ढाक क्यों लेते हैं? कहा बात दरअसल ये है कि ये सब मेरी मेहरबानी से यहाँ आए हुए हैं। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा ना हो ये यहां से भी उठकर भागने लगे, यहां से भी उठकर भागने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे कौन सा इलाका यहां तक तो पहुंचा दिया। अच्छे डॉक्टर से पूछो तो इस बात की तारीफ करेगा, लेकिन सुनो यहीं पर तुम्हें तुम्हारे जहन को अब्दुल सलाम कादरी झोड़ना चाहता है। आज तुम कहते हो उस नौजवान ने मुबाह चीज खा करके सोचा कि मेरे जिस्म में हराम खून हो जाएगा। कभी तुमने इस बात के लिए सोचा कि मेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है
का दौड़ रहा है या हलाल का? आज बेटियां बालिग होने के बाद दूसरे के साथ भाग जाती है। बेटा अय्याशी के अड्डों पर जाता है तो तुम्हें यह सोचना है कि मेरा बेटा जिस खून से बना है वो खून हलाल का है या हराम का? अगर हलाल का होगा तो बेटा फर्मा बरदार होगा, बेटियां वालिदैन की इज्जत करेंगी, और अगर हराम का होगा तो बेटा नाफरमान हो जाएगा। अरे अब तो बाप छुपना चाहे तो नहीं छुप सकता। अगर बाप छुपना चाहे कि मैं ये मेरा बेटा नहीं तो वो छुप नहीं सकता। क्यों जानते हो? अब तो इतना ज्यादा मामला बढ़ गया है, ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है कि डीएनए के जरिए, तुम्हारे खून में जो डीएनए है उसके जरिए ये पता चल जाएगा कि जिसे तू अब्बा कह रहा है वाकई वो अब्बा है या रिश्तों का कोई डब्बा है। अभी तो डीएनए के जरिए पता चल जाएगा कि जिसे तू अब्बा कह रहा है वाकई वो अब्बा है या रिश्तों का कोई डब्बा है। यह समझ में आएगा। तो तुम्हें यह सोचना है, अगर तुम चाहते हो कि तेरे बच्चे फर्मा बरदार हो जाए तो तुम्हें यह सोचना होगा जिसमें जो खून बन रहा है वो हराम का या हलाल का। आओ हजरत एक वाकया जहन में आया। बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला आप इतने खूबसूरत थे कि आपको एक बार जो देखता था वो कलमा पढ़ लेता। कोई काफिर अगर आपको एक मर्तबा देख ले तो वहां के लोग परेशान हो गए। वहां के लोग आज सब बड़ी उलमाए किराम भी हमारे और सब लोग, माँ की बड़ी इज्जत है, माँ का बड़ा मर्तबा है, बाप तो ऐसा है, जन्नत का दरवाजा है, दरवाजे का खूंटा है। कभी लोग नौजवानों की तरफदारी नहीं करें। कभी आपने सुना उलमा को कि नौजवानों की तरफदारी करे? मैं नौजवान हूं इसलिए नौजवानों की तरफदारी करें, मैं इसलिए मेरी अपनी आदत है। बहुत आपने सुना माँ का मर्तबा ये है, माँ की अजमत ये है। कभी सुना कि बेटों की अजमत कहां से बनती है? बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर को जो लोग देखते थे वो कलमा पढ़ लेते थे। लोगों ने मुकदमा दायर किया, जज ने कहा मुजरिम को लाओ, और जब वो पहुंचे अदालत में तो जज खड़ा हुआ और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अब परेशान हो गए, अरे यार ये क्या, तो मुकदमा गड़बड़ हो गया, ये जिसके पास लाए थे वही कलमा पढ़ लिया। अब बाबा फरीउद्दीन बड़े खुश हुए, इतने कि आए माँ के साथ खाने के वक्त बैठे तो खुश तो थे। कहा माँ मैं कितना खुश नसीब हूं और अल्लाह ने मुझे कितना बेहतरीन बनाया है कि मेरे चेहरे को जो देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। लेकिन ये मेरी माँ अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो नोट करो अपने जहन में मेरी इस बात को। तो उनकी माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये बेटा जो तेरे चेहरे को देख करके कलमा पढ़ लेते हैं ये तेरा कमाल नहीं, अरे ये कमाल मेरा है, ये कमाल मेरा है। जब तक तू पेट में रहा मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कटा नहीं हुई है, ये मेरा कमाल है। क्या समझ में आया? ये मेरी माँ अपनी अजमत ना देखो। बेटा अगर बिगड़ रहा है तो तुम शरीयत मुतहरा के पाबंद हो जाओ। अगर शरीयत मुतहरा के पाबंद रहोगे बेटा बाबा फरीउद्दीन तो ना होगा लेकिन बाबा फरीउद्दीन का गुलाम जरूर हो जाएगा। कम से कम देखो। लेकिन ये अब बेटा बिगड़ गया तो समझ लेना वालिदैन की कमी जरूर है ना। लेकिन ये मेरे नौजवानों, इससे इनकार नहीं है कि माँ जैसी भी हो, माँ जिस तरीके से भी हो, माँ तुम्हारे लिए अफजल है। तुम उसकी
उनकी इज्जत करो, जैसी भी हो, जैसी भी हो। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मां जैसी भी हो उनकी इज्जत करो, क्योंकि तुम्हारे जन्नत तुम्हारे मां के कदमों में है। एक बेवकूफ ने मुझसे कहा, हुजूर ये बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं कि वो गौसे आजम, ख्वाजा आजम गरीब नवाज के मज़ारे मुकद्दस में जन्नती दरवाजा कैसे? कहते हैं जन्नती दरवाजा कैसे आ गया? मैंने कहा बड़ा बेवकूफ है। अच्छा एक बात बताओ, खुदा ना करे किसी की मां गुनहगार है तो उसकी जन्नत कहां है? उस गुनहगार मां के कदमों में है। तवज्जो चाहूंगा। और ये मैं नहीं, मेरा नबी, मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि मां अगर इबादत गुजार हो तब उसके कदमों में जन्नत है, नमाज पढ़ती है तब उसके कदमों में जन्नत है, रोजा रखती है तब उसके कदमों में जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी मां जैसी भी हो, अगर तुम्हारी मां गुनहगार है तो तेरी जन्नत उस गुनहगार मां के कदमों में है। और एक कदम आगे बढ़ूं, अगर तुम्हारी मां जानी है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती, जानी है, धंधा करती है, तो भी बेटे की जन्नत उस मां के कदमों में है। जो चाहूंगा। अरे मैंने कहा बेवकूफ, अगर तेरे गुनहगार मां के कदमों में पूरी की पूरी जन्नत आ जाए, पूरी की पूरी जन्नत आ जाए, तो तुझे कोई एतराज नहीं। अगर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जन्नत का दरवाजा आ जाए तो ताज्जुब क्या है? ताज्जुब क्या है? अल्लाह अल्लाह। और ये सच है, गरीब नवाज के जन्नती दरवाजों में घुस जाओ और गरीब नवाज की निगाह उठ जाए तो तुम जन्नती हो जाओ। यही तो वजह थी कि हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिजवान दो पल्लहिया टोपी लगाए हुए थे, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से बाहर आए और बाहर आने के बाद नालायकों ने घेर लिया, बदअकीदों ने, वहाबियों ने घेरा तो कहा कहां गए थे? समझा नहीं कि यही मेरा बाप है। क्योंकि आप बहुत हाजिर जवाब थे, तो कोई अगर सवाल करता था तो तुरंत आप जवाब देते। तो कहा सुनो, कहां गए थे? कहा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने गया था। अच्छा, तो वहां जन्नती दरवाजा? बोले हाँ। बोले जन्नती दरवाजे से लोग जन्नत में जाते थे, क्या आप जन्नत में गए थे? बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नत में गया था। आपका जवाब? तो उन लोगों ने आगे से सूंघा, पीछे से सूंघा, दाएं से सूंघा, बाएं से, पीछे से भी सूंघा, कुछ नहीं। जूते तक चूसा, जूते तक झुक करके सूंघा। मैंने आलमे ख्याल में पूछा, शेर बे अहले सुन्नत, आप तो बिल्कुल हाजिर जवाब थे, जब वो लोग सूंघ रहे थे तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? तो बोले गुस्ताखे रसूल को जूते तक पहुंचाना था, गुस्ताखे रसूल को जूते तक पहुंचाना था। आप फरमाते बदअकीदो सूंघते क्या हो? तो कहा हमने बुखारी शरीफ में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बुखारी शरीफ में हमने ये पढ़ा है कि जन्नतियों के बदन से, उनके कपड़े से खुशबू आती है। और ये बात सही है, लेकिन हम सूंघ रहे हैं, आपके जिस्म में से कोई खुशबू नहीं मिल रही। शेख अहले सुन्नत फरमाते ठीक कहा तुमने, ये सच है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जन्नतियों के कपड़े से और बदन से खुशबू आती है, लेकिन दूसरे मलक में उलट के दे
खुशबू नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। तो मेरे बदन से खुशबू आ रही है, तू जहन्नमी है, तुझे इसका एहसास नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, मां बड़ी अजीम है, मां बड़ी अजमत वाली है। और मां की अजमत के बारे में एक बात अर्ज कर दूं नौजवानों, के आप जानते हो एक साहबी रसूल है, गए, जाने के बाद क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैंने एक मन्नत मान लिया था। वो मन्नत क्या, कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबे की चौखट को बोसा लूंगा, काबे की चौखट को बोसा लूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी ताकत नहीं रही कि मैं वहां तक जाऊं, मेरे लिए क्या हुआ? तो मेरे आका फरमाते हैं, जा घर चला जा और अपनी माँ के कदमों को चूम ले। पीछे वालों के पास माँ नहीं है क्या? जरा सब बुलंद आवाज से हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कम से कम बात बताए, सुना करो, नहीं मेरे समझ में आएगा, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और है ना। वो उस वाकई की तरह हजरत, वो जो एक बादशाह था, उसने कहा किसी ऐसे आदमी को बुला के लाओ जो ताज्जुब की कोई चीज बताए। तो लोग एक चरवाहे को पकड़ लाए, बादशाह के सामने बिठा दिया। चरवाहा भी चुप है, बादशाह भी चुप, चरवाहा भी चुप और बादशाह भी चुप है। इतने में बादशाह ने एक उंगली उठा दी तो चरवाहे ने दो उठा दिया, और बादशाह ने जब 3 उंगली उठाई तो चरवाहे ने अंगूठा दिखाया और चला गया। देख सब रहे हैं, समझ कोई नहीं रहा है। लोग बादशाह के पास गए, बोले आपने उंगली उठाई, समझ में नहीं है। वो उंगली उठाया, वो समझ में नहीं मामला क्या है। तो बादशाह ने कहा मैंने एक उंगली उठाई, अल्लाह एक है। तो चरवाहे ने 2 उठा दिया, फिर उसके साथ उसका रसूल भी 2 है। और जब बादशाह ने कहा मैंने 3 उंगली उठाई कि मैं उसके साथ मैं भी कुछ हूं, तो उसने अंगूठा दिखाया, कहा अल्लाह और उसके रसूल के सामने तुम्हारी हकीकत कुछ भी नहीं है। उसके पास गए, चरवाहे के पास, तूने क्या समझा? बोले हमने समझ लिया, बादशाह ने एक उंगली उठाई तो मैं समझ गया, कह रहा एक बकरी दे दे। मैंने कहा बादशाह एक क्या 2 ले लीजिए, मैंने 2 उठा दिया। और जब बादशाह ने 3 उंगली उठाई तो मैं समझ गया, ये बादशाह तो लालची मालूम होता, लालची को अंगूठा देता हूं, चला आया। वो वही वाली है, मैं यहां गोश्त भात की बात करूं, समझ रहे हो, आप इडली की बात कर, तो मैं कुछ और बोलूं, इसलिए जरा बोलते रहो तो हम समझते रहें कि आप जो बोल रहे हैं वो बात हमारी समझ में आ रही है। सुन लो, कहा घर चला जा, अपनी माँ के कदम को चूम ले, तुझे तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। कहा हुजूर मेरी माँ का मेरे बचपन में इंतकाल हो गया। तो मेरे आका फरमाते हैं कब्रिस्तान चला जा, और ये कहते हैं बुजुर्गाने दीन के कब्र को मत चूमो। मेरे आका फरमाते हैं कब्रिस्तान जा और जाके अपने पायते जानिब, अपने माँ के पायते जानिब कब्र को बोसा ले ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। कहा हुजूर मुझे यही नहीं मालूम मेरे माँ की कब्र कौन सी कब्र है। तो मेरे आका फरमाते जा कब्रिस्तान और किसी भी कब्र को अपनी माँ की कब्र तस्वीर कर, किसी भी कब्र को अपने माँ की कब्र तस्वीर कर, तो ये समझ लेना कि तेरी मन्नत पूरी। कहा हुजूर मुझे यही नहीं मालूम मेरे माँ की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है। मेरे आका फरमाते हैं माँ की अजमत को पहचानो, फरमाते हैं जा घर चला जा और लकीर पार के कब्र बना ले। लकीर समझते हो यहां क्या बोलते हैं? घीर ना, घीरी, अल्लाह अल्लाह, घीरी पार और पार के कब्र बना ले, और उसी घीरी को अपने माँ की कब्र तस्वीर कर ले, और जिधर पैर रहता है उसी तरफ चूम ले, तो समझ लेना तूने काबे की चौखट का बोसा ले लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
चाय बंद करो प्लीज। अरे बोल मैं रहा हूं। अरे आगरा की ये कौन सी कहानी है? चिल्ला मैं रहा हूं, चाय बैठने वाली। अल्लाह अल्लाह। ठीक है पिलाओ पिलाओ, मैं भी कहीं प्रोग्राम में देखता हूं। एक मरतबा दुरूद पाक सुना दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं और मैं कुछ नई चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उलमा से तवज्जो का तलब। इरशाद फरमाएं। आप सुनो। वो गए, देखे एक बुजुर्ग बुढ़ा बैठा हुआ। बोले ये आपका बाग है? बोले हाँ। बोले आपका एक सेब जा रहा था, वो जरा मैंने उसे खा लिया, माफ कर दो। अब उस बुढ़े ने जब उस नौजवान को नीचे से ऊपर देखा तो नूरुन अला नूर पाया। कहा मौका बहुत अच्छा है, जानबूझ के नहीं खाया है, गलती से खा लिया, पड़ा हुआ खा लिया और माफी मांगने। इतना सच्चा कहां मिलेगा? इतना सच्चा। अब इम्तिहान बेटा, एक काम है, 2 शर्तें हैं। बोले क्या? बोले 12 साल बाद की रखवाली। अल्लाह अल्लाह, एक सेब खाया था, 12 साल की रखवाली। 12 साल पूरे हो गए। उस बुजुर्ग ने कहा सुनो जरा, इतने दिन तुम रहे हो, दरख्त के फल तोड़ के लाओ, जरा मैं खाऊं। तो जितने दरख्त थे सबका फल कुछ को छोड़ के लाके 2 4 10 दरख्त का फल दे दिया तो सब खट्टे। उस बुजुर्ग ने कहा सुन, तुझे 12 साल हो गए बाप की रखवाली करते हुए, तुझे इतना भी तमीज नहीं कि कौन से दरख्त का फल खट्टा है और कौन से दरख्त का फल मीठा है। और कहीं अगर कर्नाटक का होता तो बोलता खट्टा बहुत अच्छा है, आंध्रा का होता तो खुश हो जाता, अच्छा हुआ मीठा नहीं लाया, खट्टा तो हम खाते ही है ना। बड़ा खुश होता, इनाम भी देता। कहा जितना लाया वो खट्टा। तो जवाब देता वो नौजवान कि हुजूर आपने बाग की रखवाली के लिए कहा था, आपने खाने की इजाजत नहीं दी है, तो जब मैं खाया ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा फल खट्टा और कौन सा मीठा? तकवा जरा देखो। और उसके बाद कहा बेटे एक बात और है, तुम्हें शादी करनी होगी मेरी लड़की से। लेकिन सुनो, आपने सुना होगा, उन्होंने बताया ये अंधी है, लूली है, लंगड़ी है ना, अभी बताया। उस नौजवान ने क्या कहा? मुझे मंजूर है। अब एक बात बोलूं, यहां देख करके हमारे नौजवान कहते हैं नहीं करूंगा। तवज्जो चाहूंगा, हंसना नहीं। यहां देख कर कहते हैं नहीं करूंगा। क्यों? उसकी आंखें नहीं ठीक है, उसका सुराही जैसा गला नहीं है, चेहरा चांद जैसा नहीं है, अपना भले एकदम करिया हो, देखने के लायक ना हो, लेकिन वो देखेगा बड़ा खूबसूरत। हाँ कर लिया। अंधी है हाँ, लूली है हाँ, लंगड़ी है, क्या समझ में आया? उस नौजवान ने, जुमला दे रहा हूं, उस नौजवान ने आज के नौजवानों को दर्श दिया। अगर गुनाहों की माफी के लिए किसी अंधी और लंगड़ी और लूली के साथ गुजारा करना पड़े तो गुजार ले, इसलिए कि दुनिया की जिंदगी पानी है, बाकी रहने वाली आखिरत की जिंदगी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा एक बात और यहीं पर कि उस नौजवान, उस बुजुर्ग ने ये नहीं देखा कि इसके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं। तवज्जो चाहूंगा, ये नहीं देखा कि ये नौकरी कौन सी करता है, ये नहीं देखा कि इसके पास जमीन कितनी है। अगर देखा तो क्या देखा? दाढ़ी वाला है, परहेजगार है, तकवा है, परहेजगारी है, खानदान अच्छा है,
ये मत देखो बैंक बैलेंस कितना है, ये मत देखो जायदाद किसकी है, ये मत देखो कि अमीर है, सिर्फ ये देखो मसलक आला हजरत पर पाबंद है कि नहीं है, ये देखो अहले सुन्नत वल जमात है कि नहीं है, ये देखो ये नमाज का पाबंद है कि नहीं है, ये देखो ये दाढ़ी वाला है कि नहीं है। खुदा की कसम ऐसा देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारे बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। लेकिन आज मोटरसाइकिल है कि नहीं है? और जानते हो आंध्रा और कर्नाटक का मसला हजरत तो और गड़बड़ है। वो पहले क्या करते हैं, जब लड़की पसंद आ गई तो एक हजरत वो लिफाफा वो कागज लंबा तैयार करते हैं और उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे मालूम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान चाहिए। ये नहीं लिखते कि कब्रिस्तान चाहिए, लिखेंगे कुरान मुसल्ला रहल। उसके बाद उनके बाप ने जो दिया है पूरा, इतना सोना, इतना ये, उतना वो, जैसे मालूम होता है इनके बाप ने खरीद के दे दिया। खुदा की कसम नौजवानों विजयवाड़ा के आज कर्नाटक और आंध्रा और तेलंगाना में ऐसी ऐसी बच्चियां पड़ी हैं जो दहेज के बगैर शादी नहीं हो रही। ये कौन उसका जिम्मेदार है? नौजवान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि निकाह इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि ज़िना करना आसान हो गया। इसलिए ससुराल के भरोसे पर जिंदगी नहीं, परवरदिगार के भरोसे पर जिंदगी। सोचो बगैर दहेज के करो। ऐसा नहीं कि एक इधर से चुना उधर से निकाल दिया। तुम्हारे लिए दर्स इबरत है, ये इसी वाकये से दर्स मिला। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, फरमाइए। और उसके बाद आने वाले वक्त में जब वो निकाह मुकम्मल, तो आपने सुना होगा उस वाकये को कि अंधी इसलिए है कि कभी खराब चीज देखी नहीं, बहरी इसलिए है कि कहीं हराम चीज बात सुनी, आपने सुना होगा। मतलब ये कि नौजवान इतना पाक है कि गलती से कोई सेब खा लिया तो माफी मांगने के लिए आ गया, और लड़की ऐसी है कि जिंदगी में कोई गुनाह न किया। जुमला दे रहा हूं कि लड़की ऐसी हो कि जिंदगी में कोई गुनाह न किया हो, और लड़का ऐसा हो कि अगर मामूली सा सेब खा ले तो माफी मांगने के लिए चला आए। अरे जब लड़की और लड़का ऐसा हो और इन दोनों का निकाह होता है तब जाकर के जनाबे गौसे आज़म का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म। अब आए क्या हुआ? और जब पैदा हुए, उलमा से तवज्जो चाहूंगा, ये उलमा के लिए है। जब पैदा हुए तो आपने सुना होगा कि आप रोजे से है। अच्छा रोजा कब? रोजा कब? जब बालिग हो जाए तभी ना। जितने लोग हैं रोजेदार हो जाए, नुक्ता चाहता हूं, नुक्ता देना चाहता हूं। वो बात नहीं कहूंगा कि वो बचपन में रोजादार थे। अगर रोजेदार थे तो क्यों थे? अगर गौसे आजम ने पैदा होते ही शरीयत की पाबंदी की तो क्यों की? कोई ना कोई, किसी न किसी वजह का रीजन, कोई वजह होती है। हम पैदा होते तो तुरंत क्या कहते? दूध लाओ, के और मुंह में अगर छाती मां की दे दी जाए तो बंद। हम पैदा हुए तो हमसे सबसे पहले दूध मांगते हैं, दूध। और गौसे आजम पैदा हुए तो दूध नहीं मांग रहे, रोजे में रोजा रह रहे हैं। ये अल्लाह, ये कौन सा मामला? हम पैदा हो, मुजद्दिदीन पैदा हो, मुहद्दिसीन पैदा हो, उलमाए दीन पैदा हो, दुनिया का मोमिन पैदा हो तो वह दूध मांगे। और जब गौसे आजम पैदा
बशरियत पर पैदा हो। तवज्जो चाहूंगा, जब दुनिया का कोई मुसलमान पैदा होता है तो फितरत बशरियत, अंदाज़े बशरियत, लवाज़िमात बशरियत, फितरत बशरियत पर पैदा होता है। लेकिन जब गौसे आज़म पैदा हुए, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया का कोई इंसान जब पैदा होता है तो फितरत बशरियत पर आगे चलकर वो शरीयत पर अमल करेगा। लेकिन गौसे आज़म पैदा हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत शरीयत पर, इसीलिए रोजा रख रहे हैं, आगे चलकर ये मशीयत पर अमल करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर। और एक बात कि हम कोई चीज पीते हैं, मसलन आप चाय पी रहे हो, ये सोचते हैं शरीयत इजाजत देगी तो पिएंगे। हम शरीयत के हुक्म पर अमल करते हैं। शरीयत ने कहा चाय पी लो, हमने पी लिया। शरीयत ने कहा पानी पी लो, हमने पी लिया। शरीयत ने कहा खाना खा लो, हमने खा लिया। शरीयत ने कहा दाल खाओ, हमने खाया। शरीयत ने कहा चावल खाओ, हमने खाया। शरीयत ने कहा इमली खा लो, हमने खा लिया। शरीयत ने कहा बकरे खा लो, हमने खा लिया। शरीयत ने कहा मुर्गा खा लो, हमने खा लिया। शरीयत ने कहा हमसे बकरा खाओ, हमने खा लिया। शरीयत ने कहा कुत्ता मत खाओ, ये हराम है, हम छोड़ दिए। शरीयत ने कहा सुअर हराम, हमने छोड़ दिया। शरीयत ने कहा शराब हराम, हमने छोड़ दिया। क्या समझ में आया? दुनिया सारी कायनात के मुसलमान, तवज्जो चाहूंगा, सारी कायनात के मुसलमान शरीयत से इजाजत लेकर खाते हैं। लेकिन मेरे गौस का मर्तबा देख, मेरे गौस का मर्तबा देख। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब तक मेरा रब कहता नहीं अब्दुल कादिर खा ले, तब तक अब्दुल कादिर खाना नहीं खाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये अब्दुल कादिर खाना खा ले, तब अब्दुल कादिर गौसे आज़म खाना खाते हैं। तो जिसका ताल्लुक अल्लाह से इतना गहरा हो, जुमला दे रहा हूं, जिसका ताल्लुक, जिस अब्दुल कादिर जिलानी का ताल्लुक रब से इतना गहरा हो, ये मुसलमानों अपनी हकीकत को पहचानो। जिसका ताल्लुक इतना गहरा हो रब से कि अगर अब अल्लाह कहे तो खाना खाए, उस गौसे आज़म से अगर सच्ची मोहब्बत करोगे तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती है। इसलिए मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदाब तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अभी मैं तो तैयार कर रहा हूं कि एक खिताब आपको सुनना है, बेहतरीन है ना। अभी हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं तब तक चंद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आप यहीं पर आ जाओ। ये गौसे आज़म की अहमियत ये समझते हैं, ये बदअकीदे कि ये सुन्नी जो कुछ करता है ये सिर्फ मनमानी करता है, ये किसी हदीस कुरान में नहीं है। आओ, सबसे पहला इनका सवाल क्या होता है जानते हो हजरत? इनका मुंह खुलता है तो हमेशा नबी की गुस्ताखी के लिए खुलता है। जश्न ईद मिलादुन नबी तुम मनाते हो, हालांकि कुरान में भी इसका सबूत है, हदीस में सबूत है,
ये कोई हदीस बताओ क्या मेरे नबी ने अपनी मीलाद पढ़ा? अब्दुल सलाम कादरी विजयवाड़ा की सरजमीन पर ऐलान करता है कि मेरे नबी ने अपना मीलाद खुद पढ़ा। मिशकात शरीफ की हदीस हवाला नोट करो, उठाओ मिशकात शरीफ बाबो फज़ाइल सैयदुल मुरसलीन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना अव्वलो मैं यक़राउ बाबल जन्ना, मैं वो हूं कि जन्नत का फाटक सबसे मैं पहले मैं खोलूंगा और जिसे चाहूंगा उसे अंदर कर दूंगा। और उसी के नीचे फरमाते हैं अना सैयदो वुल्दे आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूं। और उसी के नीचे फरमाते हैं मेरे आका वरोरिया उम्मी अल्लती रात हीना वजातनी वक़द खरजा लहा नूरुन अबा अलहा मिनहु कुसूरुश शाम। जब मैं पैदा हो रहा था, अच्छा मीलाद किसको कहते हैं? नबी की पैदाइश को ना। और नबी अपनी मीलाद पढ़ रहे हैं, कैसे? फरमाते हैं लोगों जब मैं पैदा हो रहा था तो मेरी मां ने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में रोशनी देखी और वो रोशनी इतनी बेहतरीन थी कि मेरे मां ने शाम के मोहल्लात को देख लिया। बताओ मेरे नबी ने मीलाद पढ़ा कि नहीं? खुदा की कसम इस हदीस को पूरी वहाबियत नाक रगड़ रगड़ के मर जाएगी, एक भी हदीस नहीं दिखा पाएगी जहां ये बता दे कि ईद मिलादुन नबी करना नाजायज है। अब ये कहते हैं ये तो 1 मिनट की मिलाद है, तुम पूरी पूरी रात करते हो तो तेरे बाप का क्या जाता है? अबे माइक मेरा, आवाज मेरी, पैसा मेरा, हा? तेरे बाप का कुछ जाता है? उसका भी जवाब है 1 मिनट की मिलाद सहाबा के लिए काफी थी। क्यों? नबी की नबूवत की रोशनी सहाबा पर डायरेक्ट पड़ती थी, उनकी रूहानियत एकदम कामिलो अकमल थी, मुकम्मल थी। और हमारे पास नबी के नबूवत की रोशनी वसीलों से आ रही है, वसीलों से आ रही है। हमारी रूहानियत भूखी है, हमारी रूहानियत प्यासी है, हमें लंबे मिलाद की जरूरत है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात पूरी पूरी रात जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहते हैं। और इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल पारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब एक बात और, एक जवाब हो गया, कहते हैं चलो हमने मान लिया, हमने माना कि मिलाद पढ़ो। ये कहां है कि खड़े होकर सलाम पढ़ो? अजीब बेवकूफ है, इनसे सलाम से क्या दुश्मनी है? सलाम जानते हो? मैं आया, खलीफे ताजुल उलमा हजरत अल्लामा समदानी साहब किबला बैठे हुए, आया, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। आपने क्या समझा? दोनों में दोस्ती है, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं, दोनों में छन रही है। और जानते हो जैसे मैं स्टेज से उतरने लगा, भूख लगी थी, हमने कहा हजरत खाना खाना है। दावत इस्लामी के मुबल्लिग बैठे हुए हाथ पकड़ा, कहा हुजूर खाना बाद में, दावतें बाद में, नजराना बाद में। हजरत समदानी साहब किबला और दावत इस्लामी के मुबल्लिग सलीम साहब से सलाम और कलाम बंद हो गया। ऐसा हुआ नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। दोनों में सलाम, तो हमने क्या समझा? दोनों में दुश्मनी हो गई। तवज्जो चाहूंगा, सलाम बंद है, दोनों में दुश्मनी, दोनों में अदावत, एक दूसरे से नफरत, बिला तशबीह और तमसील। इन वहाबियों ने मेरे नबी पर सलाम ना पढ़ करके ये बता दिया नबी से दुश्मनी हो गई है, नबी से अदावत,
नबी से ताल्लुकात खराब हो गए हैं। और ये अहले सुन्नत वल जमात, तुम खुशनसीब हो, नबी पर सलाम पढ़ करके हम साबित करते हैं या रसूल अल्लाह, कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, सुबह कयामत तक मोहब्बत रहेगी। सुभान अल्लाह। बात सही है। अब आओ, ये तो बात रही, अब एक हदीस सुना दूं कि खड़े होकर सलाम पढ़ना मेरे नबी ने खुद फरमाया। लोग बोलते हैं ना हवाला पेश करो, मैं हवाला देता हूं। कहते हैं खुद मेरे नबी ने। एक तो कुरान में है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, है ना, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या ईमान वालो तुम भी भेजो। तो परेशान मत हो, ईमान वाले भेज रहे हैं, काफिर नहीं भेज रहा। अरे भाई, जिसके लिए हुक्म है वो तो कर रहा है ना। अच्छा आप सुनो, तो इसमें ये हुक्म नहीं है कि बैठ कर पढ़ो या खड़े होकर पढ़ो, ये है सिर्फ पढ़ो। तो जब चाहे दिल के बैठ करके पढ़ो, जब चाहे खड़े होकर पढ़ो। नमाज में हम बैठ कर पढ़ लेते हैं, मिलाद में खड़े होकर। कहते हैं कोई ऐसी हदीस पेश करो जिसमें यह साबित हो कि खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज है। बुखारी शरीफ उठाओ। अच्छा, हज करने लोग जाते हैं, आप भी तशरीफ ले गए, जो लोग भी ले गए उनके लिए हुक्म है। मेरे नबी ने क्या फरमाया, रुकने यमानी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, रुकने शामी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो। गलत होगा तो एक वहाबी को इजाजत है, क्यों आकर पूछ सकता है ये हदीस कहां। रुकने यमानी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, रुकने शामी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, हजरे अस्वद के सामने आओ तो ये दुआ पढ़ो, मीज़ाबे रहमत के पास जाओ तो कौन सी दुआ पढ़ो। मीज़ाबे रहमत के सामने जाओ तो कौन सी दुआ पढ़ो। मेरे आका फरमाते तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहता ज़िल्ल अर्शिका यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लो वला बाक़िया इल्ला वजहो वस्क़नी मिन हौज़े नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरबतन हनीयतन ला अस्माउ बादहा अबदा। तर्जुमा सुनो, ये अल्लाह मुझे अर्श का साया नसीब फरमा, जिस दिन कोई साया ना होगा तेरे अर्श के, कोई जात ना होगी तेरे जात के सिवा, और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से एक ऐसा जाम अता फरमा कि जिसे पी लेने के बाद कभी प्यास न लगे। सुभान अल्लाह। इस दुआ में साफ साफ है, इल्ला वजहो वस्क़नी मिन हौज़े नबीका के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये नबी पर दुरूद भी है, नबी पर सलाम भी है। सुभान अल्लाह। और ये क्या खास हजरे अस्वद के सामने, मीज़ाबे रहमत के सामने खड़े होकर, अगर काबे में नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ना जायज है तो हिंदुस्तान में नाजायज कैसे हो जाए। इसलिए खड़े होकर सलाम पढ़ना मेरे नबी ने फरमाया। अब इस पर भी आ गए, तब फातिहा पर आ गए। आओ मैं इनकी फातिहा पढ़ दूं, सुनोगे। हाँ, तुम्हें एक ठोस सबूत चाहिए, लोग तलाशते हैं ना, मैं ठोस सबूत लेकर आया। देखिए, फातिहा कहते हैं कि ये कहां लिखा है कि आगे रख के पढ़ो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है? कुरान की आयत है, और सामने रखते हो तभी तो पढ़ते हो। कि वहाबी को आप पीछे खाना रख के बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, हो सकता है इनके वहां पीछे रख के पढ़ा जाता है। अरे इनके यहां बड़ी ताज्जुब की बात होती है, दुल्हन भी दाढ़ी वाली होती है, दूल्हा भी दाढ़ी वाला होता है। हाँ, मैं उधर नहीं जाना चाहता, बस बात बड़ी आसानी से समझो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल, बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे नबी ने, हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरी मां ने आका के सामने खाना पेश किया, और खाना क्या है? खजूर, शहद और दही को उसमें मिला दिया।
और यही उस वक्त का खाना बहुत बेहतरीन था, है ना। आज ये दाल गोश्त हो गया, भात पानी हो गया, आज ये मामला रखा गया। मेरे आका ने उस पर कुछ पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुर्शीद की आमद, मरहबा, मुर्शीद की आमद, मरहबा, मुर्शीद की आमद, मरहबा, मुर्शीद की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, अच्छे की आमद, मरहबा, मेरे पीर की आमद, मरहबा, मेरे पीर की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब आप तशरीफ रखें और हजरत के चेहरे की जियारत करें। यही लोग हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसा आलिम दीन अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। आप चेहरे को देखते रहे और मेरी तकरीर बस बिल्कुल हजरत 10 से 15 मिनट। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाएं। आप इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन चंद मिनट की इजाजत हजरत से मिल गई। जी जी, अब आप लोग भी तशरीफ रखें। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक सुनाएं। बना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम। अच्छा, वो फातिहे पर इधर उधर जो खड़े हैं तशरीफ रखें, सामने जो खड़े हैं बैठ जाएं। मैं उनका तीजा जरा कर लूं, आप सुनो। तो जब मेरे आका के सामने पेश किया गया तो मेरे नबी ने उस पर कुछ पढ़ा। मुफ्ती साहब सुन रहा। मेरे नबी ने कुछ पढ़ा, आहिस्ता पढ़ा, सुनाई नहीं पड़ा। अच्छा, मेरे नबी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? रामायण पढ़ेंगे या गीता? नहीं ना, मेरे नबी वही पढ़ेंगे जो रब ने पढ़ाया हो। सुभान अल्लाह। और ये कुरान मेरे नबी को रब ने क्या पढ़ाया? तो कुरान कहता है रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमान ने अपने हबीब को सिखाया कुरान। तो मेरे नबी ने कुरान पढ़ा और पढ़ने के बाद 10 सहाबा को बुलाए, आओ आते जाओ, खाते जाओ, आते जाओ, खाते जाओ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब मैं कोजे के पास गया तो 300 सहाबा खा चुके थे, लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है। ऐसा मालूम हो रहा था कि उस कोजे से कुछ निकाला नहीं गया है, वो खाना कटोरा खाने से लबालब भरा हुआ। सुभान अल्लाह। सामने खाना रख के पढ़ना जायज हुआ कि नहीं? और ये नालायक क्या जाने फातिहा क्या है? फातिहा ये किस्म का ईसाले सवाब है। ये फातिहा, ये हम गौसे पाक की नियाज, ये ईसाले सवाब। गरीब नवाज की नियाज छठी है, ईसाले सवाब। 11वीं शरीफ ईसाले सवाब है ना। और ये फातिहा क्या चीज है? ईसाले सवाब। और सुनो, जिंदों को ये हक है कि अपने नेक अमल का सवाब जो इस दुनिया से बुजुर्ग, अल्लाह वाले या मेरा भाई, उसको हटाओ भाई, उसी की वजह से तो नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? सुनो, जिंदों को यह हक है कि वो अपने नेक अमल का सवाब जो इस दुनिया से मोमिन चला गया है उसको पहुंचाना चाहे तो पहुंचा दे। आप कहोगे हदीस, हदीस नोट करो। अबू दाऊद नसई की हदीस में यह बात तुम्हें मिलेगी। एक लड़की कबीले जुहैना से है, आका की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, इन्ना इमरातन मिन जुहैनता या दिलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वकालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्मी नज़रत अन तहुज्जा फलन तहुज्जा हत्ता मातत हुज्जु अनहा क़ाल हुज्जी अनहा। क्या मतलब? या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने मन्नत माना कि मैं हज करने जाऊंगी, लेकिन मेरे माँ का इंतकाल हो गया, तो क्या मैं अपने माँ के नाम पर हज कर लूं, सवाब पहुंच जाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया काला हुज्जी अनहा, हज कर ले, तेरी माँ को सवाब पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचता तो मेरे आका क्यों फरमाते? अब किताबुल अज़ाही उठाकर देखो, उलमा मौजूद है, जब मेरे आका एक बकरे की कुर्बानी करते थे तो कहते थे ये अल्लाह, ये मेरी तरफ से और मेरे उन उम्मत के अफराद की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। और 2 बकरे की कुर्बानी करते थे तो मेरे आका फरमाते थे एक बकरा मेरी तरफ से और दूसरा बकरा मेरे उन उम्मत के अफराद की तरफ से जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। अगर सवाब नहीं पहुंचता तो मेरे आका क्यों फरमाते? नहीं। और सुन लो, ये लोग कहते हैं नहीं पहुंचता, तो ये सही कहते हैं, ये सही कहते हैं नहीं पहुंचता है सवाब, और हम जो कहते हैं पहुंचता है, हम भी सही कहते हैं। और इसे मैं एक हदीस से साबित करता हूं, इसे मैं पहुंचता भी है और नहीं भी पहुंचता। जैसे अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने क्या किया, आस बिन वाइल जब मरने लगा तो अपने 2 बेटों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा देखो मैंने जिंदगी भर नबी की मुखालफत की है, और कहीं आखिरत में मोहम्मद की बात सही निकल गई तो बचने के लिए तो कुछ चाहिए, तो तुम एक काम करो, मेरे तरफ से 50 गुलाम तुम आजाद कर दो, 50 तुम, क्योंकि आखिरत में कुछ बचने के लिए चाहिए, तो तुम गुलाम आजाद रहेगा तो बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। हजरत अमर बिन आस ये बात किसको बता रहे हैं? आका को। ये आका मेरे बाप मरने लगा तो ऐसा कह गया, और या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मेरा बाप काफिर था, मुशरिक था, कुफ्र पर मरा, जिंदगी भर आपकी मुखालफत करता रहा, मेरे बाप ने कहा 50 गुलाम तुम आजाद कर दो, 50 गुलाम तुम, तो मेरा भाई काफिर है उसने आजाद कर दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह जब तक आप नहीं बता देते, जब आप कह देंगे कि आजाद कर दो तब मैं आजाद कर दूंगा, और जब आप कहेंगे मत आजाद करो तो नहीं करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं क्या जुमला सुनो, फैसला हो जाएगा कि सवाब पहुंचता भी और नहीं भी पहुंचता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, लौ काना मुस्लिमान फातक्तुमान हो औ तसद्दक्तुमान हो औ हजजतुमान हो बलगहु ज़ालिक। अगर वो मुसलमान होता, मेरे आका फरमाते अगर वो मुसलमान होता तो तुम उसकी तरफ से नफली हज करते, सदका करते, गुलाम आजाद करते तो उसको सवाब पहुंच जाता, लेकिन चूंकि तेरा बाप काफिर था, कुफ्र पर मरा, उसे सवाब नहीं पहुंचेगा। क्या समझ में आया? सवाब पहुंचता भी और सवाब नहीं पहुंचता, ये मुर्दे पर डिपेंड करता है। अगर मुर्दा मुसलमान है तो सवाब पहुंचता है, मुर्दा काफिर है तो सवाब नहीं पहुंचता है। खुदा की कसम इन्हें ये साले सवाब नहीं पहुंचता, क्योंकि ये खुद काफिर है, इनके बाप दादे काफिर है, इसलिए उसे नहीं पहुंचता। और हम मदीने के नाम पर जीते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर मरते हैं। जब हमारा कोई भाई मरता है तो मोमिन जाता है, इसलिए हम इस साले सवाब करते हैं, क्योंकि मोमिन को इस साले सवाब पहुंचता है। अब एक चीज और सुनो, ये कहते हैं तुम खाने पर ही क्यों फातिहा कर, तुम गल्ले पर फातिहा कर दो, चावल पर फातिहा करो, कपड़े पर फातिहा करो। हम कहते हैं हम एहसान करते हैं, अगर हमने कपड़े पर पढ़ दिया और विजयवाड़ा के तमाम गोडाउन में घुसकर पढ़ दिया तो तुम्हारे लिए खाना हराम हो जाएगा, तो तुम भूखे और नंगे नजर आओ, इसलिए हम तुम पर एहसान करते हैं। और खाना, इन नालायकों ने खाने को क्या समझा, तुम खुश हो जाओ कि जायज चीजें हमारे लिए है,
मुर्गा जायज, हलवा जायज, बिरयानी जायज, ये सब जायज ही तो है। और इनके वहां क्या जायज है? रशीद अहमद गंगोही से पूछा गया कि हुजूर कौवा खाना क्या है, तो बोला सवाब। तो सवाब है तो खाते भी होंगे भाई, सवाब जो हमारे लिए वो हम करते हैं। सुन लो, बड़े आराम के साथ मुर्गा हमारा, हलवा हमारा, जर्दा हमारा, कौवा तुम्हारा। नहीं समझे? आंध्रा में बोलूं कि तेलंगाना में? जायज चीजें हमारे लिए, हराम चीजें तुम्हारे लिए। और अब्दुल सलाम कादरी हवाला देता है कुरान का, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। रब फरमा रहा है हराम चीजें हराम लोगों के लिए है, पाक चीजें पाक लोगों के लिए। इसलिए हमारा ये कहता है बेवकूफ हम खाने पर क्यों फातिहा करते? बेवकूफ हो गया। इसको भी मैं एक हदीस से साबित करता हूं कि हम खाने पर ही क्यों फातिहा करते हैं। उठाओ बुखारी शरीफ की हदीस। मेरे आका फरमाते हैं ला तुनफिकू इमरातुन शय्यन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, कि कोई औरत अपने शौहर के घर से बिला इजाजत कुछ खर्च ना करे। तो साहबा ने अर्ज किया वकीला वलद ताम या रसूल अल्लाह, यानी क्या औरत बगैर शौहर के इजाजत किसी को खाना भी नहीं दे सकती? तो मेरे आका ने फरमाया वलद ताम वज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना, खाना तो हमारे तमाम चीजों में सबसे बेहतर है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने सबसे अहम किसको करार दिया? मोबाइल को नहीं, मकानों दुकान को नहीं, हाथी घोड़े को नहीं, सबसे ज्यादा अहमियत किसको दिया? खाने को। इसलिए कि जिंदगी का दारोमदार मोबाइल पर नहीं है, जिंदगी का दारोमदार मकान पर नहीं है, जिंदगी का दारोमदार कपड़े पर नहीं है। इसलिए कि मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, कपड़े के बगैर आदमी जिंदा रह सकता है, और जानते मकान के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मेरे आका फरमाते वाला ताम वज़ालिका अफ़ज़लु अमवालिना, खाना तो सबसे बेहतरीन है। तो आप सुन, जो सबसे बेहतरीन है हमने उसी पर फातिहा पढ़ दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल खाना है और अफजल किताब को हमने पढ़ा है, और तू कहता है कि खाने पर क्यों फातिहा करता? सुन, एक साहब ने पूछा हुजूर मुफ्ती साहब किबला भी बताइए ये लोग जिस पर फातिहा पढ़ दिया जाए खाते क्यों नहीं? हमने कहा अबे उन्हीं से पूछ। बोले नहीं उनसे नहीं पूछेंगे, आप बता दो। हमने कहा देख एक बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूं, समझना तेरा काम है। बोले वो क्या? हमने कहा मेरे आका फरमाते हैं इन्ना शैताना, तवज्जो चाहूंगा, इन्ना शैताना यक्तहिल्लु तामा इल्ला इज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाए उसे शैतान नहीं खा सकता। यह हदीस है, मुफ्ती साहब कब्जा मौजूद, यह हदीस है। जिस खाने पर फातिहा पढ़ बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए उसे शैतान नहीं खा सकता। अबे यहाँ तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ दिया, चारों कुल भी पढ़ दिया, फातिहा भी पढ़ दिया, अब इसे शैतान तो क्या, शैतान का बाप चाहे तो नहीं खा सकता। सुभान अल्लाह। एक साहब ने खड़े होकर कहा हुजूर ये बात समझ में नहीं आती कि एक मोहल्ले में वहाबी हो जाए तो पूरे सुन्नियां मिलकर उसे सुन्नी नहीं बना सकते, और वो एक वहाबी पूरे मोहल्ले को वहाबी बना दे। ये बात सही है ना? तो हमने कहा अगर इसे हदीस और कुरान से जवाब दूं तो ये क्या समझेगा? मैंने उसको एक मिसाल दिया। हमने कहा अच्छा लकड़ी की पेटी में टमाटर भर के आता है? बोले हाँ भर के आता है। हमने कहा अच्छा एक टमाटर अगर सड़ जाए
तवज्जो चाहूंगा। एक टमाटर अगर सड़ जाए तो क्या पूरे अच्छे टमाटर मिलकर उस खराब को सही कर सकते हैं? समझो, एक टमाटर अगर सड़ जाए तो क्या पूरे अच्छे टमाटर उससे मिलकर सही कर सकते हैं? और लेकिन अगर उस सड़े हुए टमाटर को ना हटाया जाए तो पूरे अच्छे टमाटरों को सड़ा देगा। ये बदअकीदा इस दौर के सड़े हुए टमाटर हैं। और सब टमाटर ही नहीं, ये बदअकीदे कैंसर है, कैंसर। इन कैंसरों को या तो अपने समाज से निकाल कर फेंक दो या तो इन्हें दूर हो जाओ ताकि तुम्हारा ईमान सलामत हो जाए। सुभान अल्लाह। और सुनो, ईमान की सलामती चाहते हो तो दोस्ती, ताल्लुकात, रिश्ता, खाना पीना छोड़ दो। इसलिए यहां नहीं महसूस होगा तो बरोज़े हश्र तुझसे जामो मीना छूट जाएगा। सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अभी हजरत अल्लामा समदानी साहब किबला ने एक बात कही कि गौसे आजम ने चोर को वली बना दिया। मैं एक बात फिर कह करके और अपनी बात को खत्म करूंगा कि गौसे आजम ने चोर को वली क्यों बनाया। आपने अब तक ये सुना है कि चोर को वली बनाया, ठीक है, ये उलमा जानते हैं। चोर को वली क्यों बनाया और उस चोर का नाम क्या था? किसी को याद है? यहां स्टेज पर नहीं है तो सब जानते हैं। और इन्हीं उलमा की दुआओं से तो मुझे मालूम है। मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सुने हो चोर को वली बना दिया, किसी को मालूम है? नहीं। आओ मैं बताता हूं उसका नाम और क्यों बनाया, वो बताता हूं। बस यही बता करके खत्म कर। वाकया नहीं सुनाना मकसद, वाकया तो आप सुन चुके हैं। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहां, पहले ये सुन लो, एक चोर है जिसका नाम अब्दुल्ला है। अगर किसी का अब्दुल्ला नाम होगा तो ये नहीं कहना हुजूर मेरे लिए बोल रहे हैं, उन्हें गलती हो जाती है। अब वो बेचारा, उसके दिल में अचानक ये ख्याल पैदा हुआ कि लाओ मैं तौबा कर लूं। तो जानते हो, बगदाद के गेट पर आके बैठ गया। क्या ये उंगली बच्चे क्या उठा रहे हैं? कहीं ऊपर कोई पोट्टा तो नहीं नजर आ रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है? लाइन शॉर्ट कर रहा, यहां इशारा मत करो, हम इशारा समझते हैं। तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं। तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं। क्या दिल में है तुम्हारे, हम खूब समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए यहां इशारे मत करो, इशारे कहीं और करो। आओ, बिल्कुल इत्मीनान से। दो बातें हैं मेरे पास, सुन लो। और जल रहा है तो जलने दो यार, दिया तो बुझ गया पर किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। सुभान अल्लाह। तो सुनो, वो बैठ गया कि जो सबसे पहले बगदाद में दाखिल होगा वही मेरा पीर होगा। और इधर यहिया नामी डाकू जो गौसे आजम के घर चोरी के मकसद से बगदाद में दाखिल हुआ, उसका नाम क्या था? यहिया। जब दाखिल हुआ तो ये अब्दुल्ला चोर पहले बैठा हुआ था। इसने उसके पैर को पकड़ा, कहा तू ही मेरा पीर है, तू ही मेरा पीर है। अब गड़बड़ हो गया। एक चोर ने डाकू को पकड़ा, कहा तू ही मेरा पीर है। ये सोचा डाकू की बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर ऐसे मुझे पकड़ लेगा तो मैं चोरी कैसे करूंगा। इसलिए लाओ इसे कुछ बहाना बताऊं। तो कहा सुनो, तू मुझे अपना पीर समझता है ना? कहा तो जब तक मैं नहीं आ जाता यहां बैठा रहो। बनाया और चला गया। सच्चा पीर तो था नहीं, झूठ बोल के चल दिया। और गौसे आजम की निगाह देख रही थी, गौसे आजम की निगाह। अब ये गया, आपने वाकया सुना होगा, वो बताना मकसद नहीं है कि घर में गया तो सुबह तक नहीं निकल पाया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए और कहा फला जगह के अब्दाल का इंतकाल हो गया है और किसी को भेज दिया जाए। तो गौसे आजम ने कहा मेरे घर में एक बैठा है, जाकर के ले आओ। यही ना, यही वाकया है ना।
गौसे आजम ने उस चोर को बुलवाया और सीने से लगा के छोड़ दिया, वली बना दिया। और जब हजरत खिज्र यहिया नामी उस वली को जो डाकू था जब लेकर जाने लगे तो जुमला सुनो, समझ में आएगा कि गौसे आजम ने उस डाकू को वली क्यों बनाया। जुमले से पता चलेगा। गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, ये यहिया चोर बन के आया था, मैंने तुझे वली बना दिया। नकली पीर बन के आया था, मैंने तुझे असली पीर बना दिया है। अरे जाते जाते जिसे दरवाजे पर छोड़ कर आया है उसे जाकर के मुरीद कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, मसलक-ए आला हज़रत। गौसे आजम ने उस चोर को वली इसलिए बनाया कि ये नकली पीर बन के आया है। अगर असली पीर न बनाया तो पीरी मुरीदी बदनाम हो जाएगी और मुरीदों को अपने पीर पर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए गौसे आजम ने उस नकली पीर को सच्चा पीर बना दिया, विलायत के दर्जे पर फाइज कर दिया। सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात। और दूसरी चीज एक और है कि लोग कहते हैं ये करामत है, लोग कहते हैं ये करामत है, लेकिन मेरी समझ में बात जरा कम आती है। मैं और आगे बढ़ के बोलता हूं। उलमा कहते हैं ये करामत है, किताबों में आया ये करामत है कि गौसे आजम ने चोर को वली बना दिया। ये सही है, गलत नहीं। लेकिन मैं जरा एक कदम आगे बढ़ूं। करामत किसे कहते हैं? जो बात ताज्जुब हो, समझ में ना आए, वही तो करामत है। जैसे मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया, नहीं समझ में आया। सूरज को पलटा दिया, नहीं समझ, ये मोजेज़ा है। गौसे आजम ने चोर को वली बना दिया, ये कैसी करामत? अच्छा, एक मिसाल से समझो। मेरे जेब में पैसा है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? डालना नहीं, मैं बोल रहा हूं, नहीं सही में डालना शुरू कर दो। आगे 2-3 जगह से प्रोग्राम होके आया, पैसा होगा। मेरे जेब में पैसा है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? पैसा। डब्बे में घी है, हाथ डालोगे? बोरे में चावल है, हाथ डालोगे? तो ये कोई करामत है? अरे बोरे में चावल है, हाथ डालो सोना मिल जाए, ये करामत है। मेरे जेब में पैसा है, हाथ डालो सोना मिल जाए, ये करामत है। और जेब में पैसा ही है, हाथ डाले पैसा मिले, तो ये कौन सी करामत है? बोरे में चावल है, हाथ डालो चावल मिले, कौन सी करामत है? बस ऐसे समझते चले जाओ। मकान में खजाना है, हाथ डालो, खजाना मिले तो कोई करामत है? अब बिला तस्बीह और तमसील गौसे आजम के घर विलायत भरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत भरी है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? विलायत थी ना, तो ये करामत है। अरे गौसे आजम के घर विलायत भरी है, हाथ डाल दोगे विलायत मिल जाएगी। गौसे आजम के घर गौसियत भरी है, हाथ डालोगे गौसियत मिल जाएगी। गौसे आजम के घर अब्दालियत भरी है, हाथ डालोगे अब्दालियत मिल जाएगी। डाकू ने गौसे आजम के घर हाथ डाला है तो विलायत से फैजियाब हो गया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे। अरे वो तो चोर था, चोर। हाथ डाला, विलायत मिल गई। और तुम सच्चे दिल से उनके याशिक हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। कहने सुनने में कसदन या सहमन किसी किस्म की कोई कोताही या गलती हुई हो तो तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह
من كل ذنب तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह मुर्शीद की आमद मुर्शीद की आमद मरहबा मुर्शीद की आमद मरहबा जी मोहतरम इस्लाम भाइयों, अब इंशाल्लाह यहाँ के इस्लामी भाई नूर इस्लाम मस्जिद की नौजवान कमेटी के जानिब से जो अपने इस्लामी भाई हैं वो आके गुलपोशी करेंगे मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब की और हुजूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब की। बादशाह भाई तशरीफ लाए, बादशाह भाई तशरीफ लाए और मस्तान भाई दोनों इस्लामी तशरीफ लाए। बादशाह भाई हुजूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब की गुलपोशी करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे तकबीर मस्तान भाई, तकबीर मस्तान भाई तशरीफ लाए और हुजूर मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे सिंह नगर के खासकर नौजवान इस्लामी भाई और मस्जिद नूर इस्लाम के नौजवान इस्लामी भाई ये सरकार हमारे हुजूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब से बहुत ही मोहब्बत रखते हैं, बल्कि पूरे मोहल्ले वाले ही हजरत से बहुत मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि जब से हजरत इस मोहल्ले में तशरीफ लाए हजरत के कदमों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं। यहाँ जितने बैठे हैं जो मतलब नौजवान हैं, जो पुराने आज से 7 साल 10 साल पहले जो हजरात मतलब बाशऊर वो जानते हैं कि यहाँ ऐसा माहौल नहीं था। अगर कोई जलसा अटेंड करना हो तो यहाँ से हम लोगों को इंची पेट जाना पड़ता था, है ना, यही है ना, इस्लाम पेट जाना पड़ता था, इंची पेट जाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के कदमों की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले में भी अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं के जलसे हो रहे हैं, 11वीं के जलसे हो रहे हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस यहाँ से निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत की इंशाल्लाह इसी तरह बरकतें लूटते रहेंगे, हजरत की दुआएं इंशाल्लाह लेते रहेंगे और खूब सुन्नियत का काम करेंगे इंशाल्लाह। हजरत को पेश करें। हजरात, अभी आप सभी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब से पुरमगज़ खिताब समात कर रहे थे, लेकिन मजमा पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। आप हजरात बेदारी का सबूत दें और एक मर्तबा हाथ उठाकर सब या रसूलुल्लाह बोलें, या हबीब अल्लाह। हजरात, आज हम अपने नसीबा पर जितना भी नाज करें कम है, क्योंकि हमारे और आपके रूबरू ऐसी हस्ती रौनके स्टेज हैं जिनकी कबूलियत, जिनकी क्षमता, जिनकी लियाकत व सलाहियत सिर्फ आंध्रा और विजयवाड़ा के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। लेकिन इजहार हकीकत कोई चीज होती है, हजरत हम सब के लिए नीमत गैर मुतरकबा की हैसियत रखते हैं और यकीनन नीमत का इजहार होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हजरत यकीनन अभी बैक वक्त मुफ्ती भी हैं, मुफक्किर भी हैं।